अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम आप लोगों को कुछ वजीफ़े बताने जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब हैं और बहुत ही ज़्यादा आसान हैं और बहुत ही छोटे हैं, और अल्लाह ताला ने उन वजीफ़ों में बहुत ही ज़्यादा फ़जीलत रखी है। लेकिन हम आप लोगों को एक बात बताने जा रहे हैं कि कोई भी वजीफ़ा करने से पहले हमको 5 वक्त की नमाज हर हाल में पढ़ना है, पाबंदी के साथ, जमात के साथ। और अगर औरतें हैं तो वो घर में पढ़ें पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज। ये हर वजीफ़े को कामयाब बनाने के लिए 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और ये 5 वक्त की नमाज़ें हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं, हर हाल में फ़र्ज़ हैं, कभी भी माफ़ नहीं होती हैं। तो अगर हम दुनिया के अंदर कामयाबी चाहते हैं, कोई भी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी के साथ पढ़ना होगा। तभी हमें कोई कामयाबी हासिल हो सकती है और हमारा कोई भी वजीफ़ा वो कामयाब होगा और उस वजीफ़े से हमको फ़ायदा हासिल होगा। तो सबसे पहले हमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी होगी। तो हम आपको एक वजीफ़ा बताने जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा आसान है और छोटा है, और उससे हमको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला का एक सिफ़ाती नाम है अर्रज़्ज़ाक़ु। इस इसमें सिफ़ाती को, अल्लाह ताला के इसमें सिफ़ाती को, अर्रज़्ज़ाक़ु को हम 20 मरतबा रोज़ाना नहार मुँह फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद नहार मुँह पढ़ने का मामूल बना लें, सिर्फ़ 20 मरतबा। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारा ज़हन ऐसा बना देगा कि अल्लाह ताला हमें ऐसा ज़हन अता फ़रमा देगा कि हम बारीकियों को और मुश्किलात को समझ लेंगे। अल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे ज़हन को, अल्लाह ताला इसमें अर्रज़्ज़ाक़ु को पढ़ने की वजह से, अल्लाह ताला इसकी बरकत से अल्लाह ताला हमारे ज़हन को तेज़ कर देगा। अल्लाह ताला हमारे ज़हन को अच्छा बना देगा, मज़बूत बना देगा, कवी बना देगा। अगर हम 20 मरतबा अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम अर्रज़्ज़ाक़ु को नहार मुँह 20 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लेते हैं, तो अल्लाह ताला हमारे ज़हन को ऐसा बना देगा कि हम बारीकियों को और मुश्किलात को समझ लेंगे। यानी अल्लाह ताला हमें ऐसा ज़हन अता फ़रमा देगा कि हम हर तरह की बीमारियों को और हर तरह की बारीकियों को, मुश्किलात को हम पहले ही समझ लेंगे। और जब हम उन बारीकियों को और मुश्किलात को हम समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मर्ज़ी से, अल्लाह ताला के रहम करम से हम उनका हल भी ढूंढ लेंगे। यानी अल्लाह ताला हमारे ज़हन को इतना तेज़ बना देगा और अल्लाह ताला हमें इतना ज़हीन बना देगा। अल्लाह ताला इसमें सिफ़ाती के नाम से अर्रज़्ज़ाक़ु जो अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम, इसकी बरकत से अल्लाह ताला उसके ज़हन को बहुत ही तेज़ कर देगा, मज़बूत बना देगा। तो अर्रज़्ज़ाक़ु 20 मरतबा रोज़ाना नहार मुँह पढ़ना फ़जर की नमाज के बाद कोई मुश्किल नहीं है, हर आदमी पढ़ सकता है। ख़ास कर जो ज़ईफ़ लोग होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, जिनका ज़हन कमज़ोर होता है, जिनका हाफ़िज़ा बहुत ही वीक होता है, कमज़ोर होता है, कुंद ज़हन होता है, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नहार मुँह अर्रज़्ज़ाक़ु अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम को 20 मरतबा रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लेते हैं, तो कुछ ही दिनों में इंशाअल्लाह उनका ज़हन तेज़ हो जाएगा और वो ज़हीन हो जाएंगे, और जो उनका कुंद ज़हन है वो इंशाअल्लाह तेज़ हो जाएगा, और उनका जो हाफ़िज़ा है वो मज़बूत हो जाएगा, कवी हो जाएगा। और जो तमाम जो दिमागी जो कमज़ोरियाँ हैं और जो दिमागी जो प्रॉब्लम हैं, जो तकलीफ़ें हैं, वो भी अल्लाह ताला इसके ज़रिए से, इसकी बरकत से अल्लाह ताला दूर फरमा देगा। तो अर्रज़्ज़ाक़ु जो शख्स सुबह फ़जर की नमाज के बाद नहार मुँह 20 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लेता है, तो अल्लाह ताला उसे बहुत ही ज़्यादा ज़हीन बना देते हैं और बारीकियों को और मुश्किलात को समझने वाला बना देते हैं। तो यह छोटा सा वजीफ़ा हम लोगों को ज़रूर करना चाहिए, और बूढ़े लोग ख़ासकर इसको ज़रूर करें, जबकि उनका ज़हन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा वजीफ़ा है और सिर्फ़ 20 मरतबा पढ़ना है, 1 मिनट भी नहीं लगना है 20 मरतबा अर्रज़्ज़ाक़ु को पढ़ने में। तो इंशाअल्लाह हम इस वजीफ़े को अगर करेंगे तो हमें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। एक और वजीफ़ा हम बताने जा रहे हैं। अगर हम अपने चेहरे पर और दिल में और चेहरे पर अगर नूर पैदा करना चाहते हैं, दिल में और चेहरे पर नूर पैदा करना चाहते हैं, तो हमें सूरह नूर की आयत नंबर 35 का एक छोटा सा हिस्सा है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़। इस छोटे से हिस्से को अगर हम 1 मरतबा, 3 मरतबा, 7 मरतबा पढ़ कर और अपने हाथों पर दम करें और उस हाथ को
اپنے چہرے پر پھیر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے چہرے پر اور ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ نور پیدا فرما دے گا۔ تو اگر جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے چہرے پر اور دل میں اللہ تعالیٰ نور پیدا فرما دے، اس کا چہرہ نورانی ہو جائے اور اس کا دل بھی نورانی ہو جائے، تو وہ شخص سورہ نور کی آیت نمبر 35 کا چھوٹا سا حصہ ہے، اللہ نور السماوات والارض، اتنا پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر لے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 1 مرتبہ، اور پھر ان ہاتھوں کو اپنے چہرے پر اور اپنے دل پر سینے پر پھیر لے تو انشاءاللہ اس کا دل اور اس کا چہرہ نورانی ہو جائے گا۔ تو یہ دوسرا وظیفہ ہو گیا ہے دل اور چہرے کو نورانی بنانے کے لیے۔ لیکن یہ سارے وظیفے تبھی کام آئیں گے، تبھی کارگر ہوں گے جب ہم 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور تیسرا وظیفہ ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، کسی خاص اور اہم کام کے لیے یا کسی مریض کے لیے دعا کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، یا کسی حاجت کے لیے، کسی ضرورت کے لیے، یا اس کو پیسوں کی سخت ضرورت ہے، یا اس کے لیے وہ دعا کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا فوراً قبول فرما لے، تو وہ شخص 100 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 11 مرتبہ، اس کے بعد 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اس کو۔ جو شخص سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، جس چیز کے لیے، جس کام کے لیے، جائز کام کے لیے، جس حاجت کے لیے اور بیماری سے شفا کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لے تو وہ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ بیماری ہے یا کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے، یا پیسوں کی سخت ضرورت ہے، یا کوئی اور اہم کام کے لیے وہ دعا کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا فوراً قبول ہو جائے، تو وہ شخص 100 مرتبہ الحمد شریف سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ تو یہ تھے کچھ وظیفے جو ہم نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں، انشاءاللہ پڑھنے والے کو اس کا جو فائدہ ہوگا وہ ضرور ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ضرور پڑھے، اور یہ وظیفے بہت ہی آسان ہیں۔ اگر ان وظیفوں کو کرتا ہے اور پابندی کے ساتھ کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ان وظیفوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ پہنچائیں گے۔ تو یہ تھی کچھ باتیں جو ہم نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔